brought to you by Infinix। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक दोनों तरफ के सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। हर दिन कोई ना कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है जिससे लगता है कि यह युद्ध लंबा खिंच सकता है। अब खबर है कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां इजराइल से अपने ऑफिसेज को भारत शिफ्ट कर सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की संवाददाता रोमिता मजूमदार और बीना परमार की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। दरअसल इजराइल में दुनिया की कई बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियों के दफ्तर हैं। इनमें इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन कंपनियों ने इजराइल में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर और R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर बना रखे हैं और इन ऑफिसेज में 1 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। कुल मिलाकर करीब 500 से ज़्यादा कंपनियों के ऑफिसेज इजराइल में हैं। लेकिन जब से हमास और इजराइल के बीच संघर्ष शुरू हुआ है तब से उनके कामकाज पर खासा असर पड़ रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की उस रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसी हालत में अगर इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध लंबा खिंचता है तो वे कंपनियां इजराइल से अपना कामकाज समेटकर भारत, मिडिल ईस्ट या ईस्टर्न यूरोप के अन्य देशों में शिफ्ट कर सकती हैं। TCS और विप्रो जैसी भारतीय IT कंपनियां भी अभी अपना कामकाज भारत में शिफ्ट कर सकती हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया कि इजराइल में दफ्तर चला रही ये कंपनियां अपना काम धंधा ऐसी जगहों पर ला सकती हैं जिनका टाइम जोन इजराइल से मेल खाता हो। IT रिसर्च फर्म एवरेस्ट ग्रुप के CEO पीटर बेंडर सैमुअल ने ET से कहा कि आने वाले कुछ दिनों तक तकनीकी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं क्योंकि लड़ाई के चलते कर्मचारियों और इन कंपनियों के ऑफिसेज में सिक्योरिटी से जुड़ी चिंताएं बढ़ रही हैं। वहीं इजराइल सिक्योरिटी, R&D और ऑटोमेटिव इनोवेशन के मामले में काफ़ी आगे है। उनका कहना है कि जो लोग सेना के अलावा दूसरे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उन्हें अब इजराइल सरकार युद्ध में लड़ने के लिए बुला सकती है। आपको बताते चलें कि इजराइल में हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल पर अचानक हमला शुरू करने के बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा की थी। इजराइल की सरकार ने कहा था कि वह 3 लाख रिजर्व सैनिकों को भी जरूरत पड़ने पर इस युद्ध में उतार सकती है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं। इस बारे में आउटसोर्सिंग एक्सपर्ट पारिक जैन ने ET से कहा कि अगर लड़ाई और बढ़ती है और ये IT सेक्टर तक पहुंचती है तो वैश्विक टेक कंपनियों को अपने दफ्तरों को दूसरे देशों में शिफ्ट करना पड़ सकता है, जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया। उन्होंने कहा कि इजराइल प्रमुख IT कंपनियों के लिए साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन का एक प्रमुख सेंटर है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप के अलावा भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां इस काम की बारीकियां जानने वाले लोग आसानी से मिल सकते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने 10 अक्टूबर को ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि गूगल के इजराइल में 2 दफ्तर हैं जिनमें करीब 2000 लोग काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब से हमास ने इजराइल पर हमला किया है हमारा पूरा ध्यान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा पर है। अब तक हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और आगे भी हमारी नज़र इजराइल हमास युद्ध पर बनी हुई है। विदेशी कंपनियों के अलावा इजराइल में भारत की भी टेक और IT कंपनियों के दफ्तर हैं। टाटा समूह की कंपनी TCS के वहाँ लगभग 250 कर्मचारी हैं। IT कंपनी ने इजराइल में अपना कारोबार साल 2005 में शुरू किया था। ये कंपनी मिडिल ईस्ट में कारोबार शुरू करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी थी। आपको बता दें कि TCS वहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। इधर विप्रो के इजराइल में लगभग 80 कर्मचारी हैं जिनमें से सभी इजरायली नागरिक हैं। TCS के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर N गणपति सुब्रमण्यम ने कहा कि कंपनी स्थिति की निगरानी कर रही है और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं विप्रो ने कहा कि उसके सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं और उन्हें अगली सूचना तक घर से काम करने की सलाह दी गई है। विप्रो ने एयरक्राफ्ट के पार्ट्स बनाने वाली इजरायली कंपनी HR गिवोन को खरीदा था। अधिग्रहण के बाद नई कंपनी का नाम विप्रो गिवोन रखा गया और यह एरोस्पेस इंडस्ट्री में काम करती है। विप्रो के प्रवक्ता ने कहा, हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। TCS और विप्रो के अलावा इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के भी इजराइल में ऑफिसेज हैं। IT कंपनियों के अलावा भी भारत की कई कंपनियों ने इजराइल में बड़ा निवेश कर रखा है। इनमें अडानी पोर्ट्स एंड SEZ, SBI लार्सन एंड टूब्रो, भारत फोर्स, सन फार्मा और जेन इरिगेशन जैसी कंपनियां शामिल हैं। अडानी पोर्ट्स की इजराइल के हाइफा पोर्ट में 70% हिस्सेदारी है। इजराइल की बड़ी दवा कंपनी टेरोफार्मा में सन फार्मा का काफ़ी पैसा लगा हुआ है। इसके अलावा दूसरी दवा कंपनियां जैसे डॉक्टर रेड्डी और ल्यूपिन, इन्होंने भी इजराइल में निवेश किया हुआ है। आपको बता दें कि इजराइल और भारत के बीच अच्छा खासा व्यापार होता है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में दोनों देशों के बीच करीब 89,000 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ है। इस दौरान भारत ने इजराइल को करीब
71,000 करोड़ रुपए कीमत का सामान बेचा है, वहीं हमने इजराइल से 19,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। तो ये था आज का खर्चा पानी। बुलेटिन आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी प्रदीप यादव। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।